दिल्ली में मोदी सरकार के विरोध के नाम पर जो विपक्षी एकता का बुलंद सुर सुनाई देता है, विपक्ष की सच्चाई सिर्फ उतनी भर रही है। दिल्ली के दंगल में एक साथ केंद्र सरकार के खिलाफ ताल ठोकने वाले नेता अपने अपने राज्यों की राजनीति में वापस लौटते हैं तो आपस में ही ललकारने लगते हैं, क्योंकि वहां लड़ाई वोट शेयर के बंटवारे पर आ जाती है। एक दूसरे के साथ कितनी एका है, कितनी मजबूती है, ये यहाँ नजर आती है, क्योंकि ये दिल्ली है। यहाँ सियासी लड़ाई के लिए सबका प्रतिद्वंदी एक है। कांग्रेस भी साथ, लेफ्ट भी साथ, बीआरएस भी साथ, समाजवादी पार्टी भी साथ, आरजेडी भी। ऐसा लगता है कि बन ही गई विपक्ष की इस बार बात। कांग्रेस और लेफ्ट की जो एकता यहाँ दिखती है, वही कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी दिखाई दी। लेकिन केरल में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं, क्योंकि मसला वोट बैंक का है और सत्ता के लिए दोनों की लड़ाई का वोट बैंक भी साझा है। यानी दिल्ली में दोस्ती पक्की है, लेकिन राज्यों की बात आई तो खर्चा अपना अपना। ऐसे में अगर वाकई लड़ाई दिल्ली की कुर्सी के लिए हुई तो क्या होगा, समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं। देखिए, ऐसा है, पहली बात ये आपने सवाल किया, उसमें जो कहा कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो मुझे सख्त आपत्ति है। हंगामा बीजेपी कर रही है। चेयर के बैठते ही मिनिस्टर तक खड़े हो जाते और नारे लगाने लगते हैं। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। सारी संसदीय परंपराओं, मान्यताओं, सबका इन्होंने सबको ध्वस्त कर दिया। देश को ध्वस्त किया, संसदीय परंपराओं को ध्वस्त किया, संविधान और डेमोक्रेसी को खत्म करने पे हमारा मुद्दे पे आप कांग्रेस के साथ हैं या सारे आपसी मनमुटाव खत्म हो गए कांग्रेस से? ये अलग बात है। जो मुद्दा है वो सारे देश का है, वो कांग्रेस का नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद बिर्क कांग्रेस के मानव श्रृंखला कुनबे में खासे उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी ने यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से थैंक यू कर लिया था और इनके मुखिया कह चुके हैं कि यूपी में कांग्रेस का साथ कतई मंजूर नहीं। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर आप प्रदेश देखें तो ज्यादा सांसद वही चुन करके आएंगे, जीत करके आएंगे, जो न कांग्रेस के साथ है न बीजेपी के साथ है। मसला यहाँ भी वही है, वोट बैंक। दोनों का दावा एक ही वोट बैंक पर रहता है, तो कैसे बनेगी बात जब दिल नहीं, मिल रहे हैं सिर्फ हाथ। एनसीपी के शरद पवार खुलकर कांग्रेस के नेतृत्व की वकालत कर चुके हैं, लेकिन देखिए जरा, नागालैंड में एनसीपी कांग्रेस के दुख पर दुखी होने के बजाय नमक छिड़क रही है। बीजेपी गठबंधन को समर्थन देकर सत्ता के सुख में बीजेपी के साथी है। तेलंगाना रास्ता केसीआर को कांग्रेस के कदम तेलंगाना में मंजूर नहीं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की थाप पर केसीआर की पार्टी भी बोल रही है वाह हुजूर। मतलब दिल्ली में कुछ और, राज्यों में कुछ और। जेडीयू की ही बात ले लीजिए, कांग्रेस की जो नजदीकी लालू वाली आरजेडी से दिखती है, वो जेडीयू से नजर नहीं आती। नीतीश तो कई बार दिल्ली आकर भी कांग्रेस की तरफ से निराश होकर लौटे। अब कहने को कोई कुछ कहे, लेकिन जो है वो तो सामने है। समझने वाली बात यह है कि अगर 16 विपक्षी दल साथ दिखाई दिए तो 13 विपक्षी दल अलग राह चले। ये वो दल हैं जो न बीजेपी के साथ हैं और न ही गठबंधन की कवायदों की। संसद के दोनों सदनों में 142 सदस्यों वाले 13 दल अगर विपक्षी एकता की कोशिशों से अलग हैं, तो बात सोचने की है। तो ये हाथों में हाथ या साथ आने की बातें क्या है? दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है या कुछ और?